और तुम इतने दयालु हो। एक कथा तो मुझे तुम्हारी और याद आती है, कृष्ण जब इसी युद्ध की घोषणा हो चुकी थी, जब दुर्योधन को आपने नारायणी सेना दे करके भेज दिया था, दुर्योधन ने आकर के बताया, मैंने दुर्योधन से पूछा, दुर्योधन आज शांति दूत बनकर के भगवान वहां पर आए थे, सभा लगी थी, सभा में क्या कुछ हुआ, क्या रहा, क्या होगा अब आगे? तो दुर्योधन कहता है कि सभा में यही हुआ, भगवान ने ये कह दिया या तो तुम 5 गांव दे दो, तो मैंने तो 5 गांव देने से ही मना कर दिया। तब वहां पे युद्ध की घोषणा हुई। अच्छा युद्ध होगा? बोले हाँ, युद्ध की घोषणा कर दी भगवान ने, लेकिन एक काम हुआ, वहां पे 2 प्रस्ताव थे, या तो एक व्यक्ति भगवान को रखेगा अपने पास, या भगवान की नारायणी सेना अपने पास रखेगा। मैंने तो निश्चय कर लिया, मैंने कहा भगवान अकेले हैं, और भगवान की प्रतिज्ञा ये थी कि मैं साथ तो रहूंगा लेकिन शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो मैंने सोचा जब वो साथ में रहेंगे, शस्त्र उठाएंगे नहीं तो करेंगे क्या हमारे साथ, इसलिए मैंने भगवान को कह दिया कि तुम हमारे साथ नहीं रहोगे, जो तुम्हारी नारायणी सेना है वो हमें दे दो। मैंने भगवान से नारायणी सेना मांग ली। अब जैसे ही भीष्म पितामह ने सुना कि अच्छा भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली है कि वो हमारे साथ रहेंगे, नहीं रहेंगे पांडवों के साथ, और उनकी प्रतिज्ञा ये है कि वो नारायणी सेना हमारे साथ रहेगी और भगवान उनके साथ रहेंगे, बिल्कुल शस्त्र नहीं उठाएंगे। दुर्योधन ने कहा हाँ प्रभु ने ऐसा ही कहा, शस्त्र नहीं उठाएंगे। अब तो पितामह भीष्म सभा में खड़े हो गए, लाल हो गया चेहरा। बोले अगर वासुदेव ने ये नियम लिया है, प्रतिज्ञा ली है कि युद्ध के मैदान में शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो मैं शांतनु पुत्र भीष्म पितामह ये प्रतिज्ञा करता हूं, श्री कृष्ण को युद्ध के मैदान में शस्त्र उठाने का काम मैं करवाऊंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। वासुदेव कर चक्र न धरियो तो तुझको मुख न दिखाऊं, लाजत है मेरी गंगा जननी तो शांतनु सुत न कहूंगा। मैं शांतनु सुत नहीं, अगर मैंने अपने प्रभु वासुदेव को शस्त्र न धारण करवा दिया। और युद्ध के मैदान में घनघोर युद्ध हो रहा, इधर से अर्जुन, इधर पितामह भीष्म, लगे पितामह भीष्म बाणों की वर्षा करने। अर्जुन कांप गया, अब क्या करूं, अब क्या करूं। जब अर्जुन को कांपते हुए देखा, अर्जुन ने तो अपने तरकस अपना बाण नीचे रख दिया, रथ पे ही बैठ गया, प्रभु अब तुम ही संभालो। भगवान ने देखा पितामह भीष्म लगे हैं बाणों की वर्षा करने। अब तो भगवान को जैसे ही क्रोध चढ़ा, भगवान की आंखें लाल हुई कि अब है समय अपने भक्त, अपने सखा अर्जुन की रक्षा करने का। तब भगवान ने क्या किया, भगवान रथ से नीचे उतरे और वहीं रथ का चक्का निकाला, और भगवान रथ का चक्र निकाल के दौड़े पितामह भीष्म के आगे। पितामह भीष्म ने अपना शस्त्र रख दिया, अपने बाण रख दिए, और रथ से नीचे उतरकर प्रभु को पहले प्रणाम किया, और ताली बजाते हुए पितामह भीष्म कहते हैं, आप कहो मैं चक्र शस्त्र बिन भूमि हरऊं सब भार, अरे तू हमको छत्री न गिनिए बोले वचन विचार। तू हमको अभी जानता नहीं है कन्हैया, हमने तुमको भी शस्त्र उठवा दिया। तब भगवान कहते हैं मुस्कुराते हुए, नहीं पितामह भीष्म ऐसी बात नहीं है, डार चक्र हरिहस पड़े दियो उत्तर ब्रजराज, आज तजी प्रतिज्ञा मोरी मैं तोरी प्रतिज्ञा काज। आज मैंने अपनी प्रतिज्ञा अगर तोड़ी है तो अपने भक्त पितामह भीष्म के लिए तोड़ी है। कृष्ण तुम्हारी वो वाली बात मुझे पल पल याद आती है कि तुमने मेरी प्रतिज्ञा के लिए अपनी भी प्रतिज्ञा तोड़ दी।
प्रभु अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, ऐसी अनेक कथाएं भरी पड़ी हैं।